ग्रोथ सीजन 13 का दूसरा हफ्ता भी खत्म हो गया है और आज है इस वीकेंड कवर का संडे एपिसोड जो कि टेलीकास्ट हो चुका है। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों से आज का एपिसोड मिस हो गया है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के एपिसोड की हाइलाइट्स, जहां पर आप कुछ ही मिनटों में ये जान लेंगे कि आज के एपिसोड में क्या कुछ खास हुआ। तो चलिए जान लेते हैं आज के एपिसोड की हाइलाइट्स। तो एपिसोड की शुरुआत होती है सलमान खान की एक धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस के साथ और फिर वो सभी का स्वागत करते हैं वीकेंड का अखबार में। एंड देन वो बढ़ते हैं घर वालों की तरफ और घर वालों से बातें करते हैं और उन्हें देते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टास्क। घर वालों से वो टास्क करवाते हैं बलून टास्क और इस टास्क में घर वालों की गलत फहमियों को दूर करते हैं वो खुद एक दूसरे के सर पर बंधे गुब्बारों को फोड़कर। और इस टास्क में सबसे ज्यादा गलत फहमियाँ जिनकी दूर होती हैं वो होते हैं सिद्धार्थ शुक्ला और कोयना मित्रा, और इन सबसे वो दोनों काफी ज्यादा अपसेट नजर आते हैं। लेकिन इस टास्क के बीच में कोयना मित्रा सलमान खान से डिसएग्री करती हुई नजर आती है, क्योंकि टास्क के बीच में कोयना मित्रा शहनाज का जो बलून फोड़ रही होती है ये बताते हुए कि वो उन्हें मॉक करती है, उनकी नकल निकालती है, ये बात उन्हें पसंद नहीं है और वो उनकी गलतफहमी का गुब्बारा फोड़ देती है। और साथ ही शहनाज कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया, मैं बस एंटरटेन करने के लिए कर रही थी और मैंने उनको बोला भी। सलमान खान जब उनको ये पॉइंट क्लियर कर रहे होते हैं तो कोयना कहती है सॉरी सलमान, मैं एग्री नहीं करती इस बात पर। और यहाँ पर माहौल थोड़ा बदल सा जाता है। इसके बाद सलमान खान घर वालों को देते हैं एक और टास्क। सलमान खान घर वालों को देते हैं शावर टास्क और घर वालों से पूछते हैं कुछ अतरंगी सवाल और इन सवालों में सिद्धार्थ डे सभी टाइप के शावर्स लेते हुए नजर आते हैं, तो वहीं शहनाज और पारस छाबड़ा को कम ही शावर्स लेने होते हैं और इस तरह से ये टास्क काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसके बाद बिग बॉस 13 में एंट्री होती है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की और यहाँ पर नवाजुद्दीन और सलमान खान जुम्मे की रात गाने पर बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस करते हुए नजर आते हैं। नवाजुद्दीन यहाँ पर अपनी फिल्म मोतीचूर चकनाचूर के प्रमोशन के लिए आए हैं, वो अपनी फिल्म के बारे में बताते हैं और सलमान खान के साथ और भी कई मोमेंट्स शेयर करते हुए नजर आते हैं। इस बीच बिग बॉस घर वालों को पावर टास्क से भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं और ये टास्क होता है सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई के बीच में, जो कि होता है बॉम्ब टास्क। इन दोनों को दिया जाता है एक बॉम्ब और घर वालों को कहा जाता है कि बॉम्ब की रस्सियां काटे। ये टास्क दोनों के बीच में टाई हो जाता है क्योंकि दोनों के पास बराबर पॉइंट्स होते हैं 5-5। और फिर बिग बॉस ये काम छोड़ते हैं देवोलीना पर और देवोलीना चूज करती हैं रश्मि देसाई को कि वो ये टास्क जीतती हैं क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है शुरुआत से ही। और फिर रश्मि को मिलती है एक पावर जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला उनके बन जाते हैं गुलाम और बिग बॉस के अगले आदेश तक तो वो रश्मि के गुलाम ही रहेंगे। इसके बाद बिग बॉस के घर में एंट्री होती है सनी लियोनी और केस्टा की। यहाँ पर एंट्री करते हैं सुनील ग्रोवर और हर्ष लिम्बाचिया और सभी घर वालों को एंटरटेन करते हुए नजर आते हैं। पहले वो अपने ऑर्केस्ट्रा स्पेशल आइटम मिमिक्री से सभी घर वालों को एंटरटेन करते हैं एंड देन अपनी मैजिक शो में जबरदस्त मैजिक ट्रिक्स के साथ, और उनकी मैजिक ट्रिक्स वाकई काफी इम्प्रेसिव होती हैं। और साथ ही वो एक बड़े से येलो कर्टन के पीछे अपने आप को छुपा लेते हैं और घर वालों को बताते हैं कि ये बहुत ही डेंजरस मैजिक ट्रिक है, इसमें जान का भी खतरा होता है। और फिर वो अपने आप को पहले कवर करते हैं एंड देन उस कर्टन को गिराकर बड़े से बीबी के पीछे जाकर छिप जाते हैं और घर वालों को बताते हैं सी द मैजिक ट्रिक, हाउ डिफिकल्ट इट वाज। और सभी घर वालों का हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता है। एंड देन वो बुलाते हैं क्वीन देवोलीना भट्टाचार्य को और कहते हैं कि क्वीन को मिलता है एक हीरो का हार और उन्हें ले जाते हैं एक तरफ और उन्हें एक हार जिस पे बॉलीवुड के हीरोज का फोटोज लगा होता है वो पहनाते हैं और साथ ही एक क्राउन और उन्हें बिठा देते हैं वहाँ पर सोफा पर। इसके बाद घर में एंट्री होती है माधुरी दीक्षित की, यानी कि गौरव दुबे की, जो कि माधुरी दीक्षित के अटायर में नजर आते हैं और वो आते ही डांस करने लगते हैं पारस छाबड़ा के साथ। एंड देन यहाँ पर उन्हें ज्वाइन करते हैं अबू मलिक और इन तीनों की डांस परफॉर्मेंस ये सभी लोग काफी एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। गौरव दुबे जो कि माधुरी दीक्षित के अटायर में होते हैं वो शहनाज से कहते हैं क्या पंजाब की कटरीना कैफ हो ना, तो मैं भी मलाड की माधुरी हूँ। इसके बाद इनके बीच की ये मस्ती मजाक यूं ही जारी रहते हैं और फिर सुनील ग्रोवर बुलाते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ भी ये दोनों काफी मस्ती करते हुए नजर आते हैं एंड देन नवाजुद्दीन सिद्दीकी को वो बिठा देते हैं और फिर शुरू होता है घर में अगला टास्क। और इस टास्क में 2 बॉल होते हैं, एक में होता है घर वालों का नाम और दूसरे में होते हैं उनके टास्क। इनमें से एक टाइम पर 2 चिट्स निकाले जाते हैं, जिनमें पहला चिट निकलता है कोयना के नाम का और उन्हें डांस करना होता है साथी साथी गाने पर। कोयना को एक बार फिर से इस गाने पर डांस करता हुआ देखना वाकई काफी मजेदार होने वाला है और ये किसी ट्रीट से कम नहीं होगा। सभी घर वाले कोयना की डांस परफॉर्मेंस को काफी एंजॉय करते हुए नजर आते हैं और कोयना भी सुनील और हर्ष के साथ डांस करना काफी एंजॉय करती हुई नजर आती है। एंड देन अगली बारी आती है सिद्धार्थ डे की। उन्हें डांस करना होता है शेफाली बग्गा के साथ एक रोमांटिक गाने पर
जो कि होता है कुंडी मत खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा। और इस गाने को सुनने पर सभी घर वालों की हंसी निकल आती है। और फिर सिद्धार्थ डे अपना डांस करते हुए नजर आते हैं, तो वहीं शेफाली बग्गा अपनी अदाओं से सभी को घायल करती हुई नजर आती हैं। और फिर जब सभी घर वाले कहते हैं कि रोमांटिक डांस है, एंड देन वो दोनों साथ में डांस करते हुए नजर आते हैं और उनका ये डांस रोमांटिक से ज्यादा फनी हो जाता है। और इस तरह से एक एक करके सभी घर वाले अपने टास्क को कंप्लीट करते हुए नजर आते हैं। एंड देन सभी को इस तरीके से एंटरटेन करने के बाद ये लोग वापस चले जाते हैं। फिर घर में एंट्री होती है प्रियांक शर्मा की, और प्रियांक शर्मा घर वालों के लिए लेकर आते हैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टास्क। इस टास्क में प्रियांक शर्मा बताते हैं कि आप लोगों को एक दूसरे को टारगेट करने की बड़ी आदत है। जब मैं किसी को यहाँ बुलाऊंगा वो उस इंसान को यहाँ बुलाएंगे जिन्हें वो टारगेट करना चाहते हैं, एंड देन वो पर्सन उस बोर्ड के पीछे जाएगा और अपना फेस बाहर निकालेगा, और जो पर्सन उसे टारगेट करना चाहता है वो अपनी फिंगर को रेड कलर में डिप करेगा और उसके फेस पर एक क्रॉस बना देगा। वो शुरुआत करते हैं आरती सिंह से, और आरती टारगेट करती है शेफाली बग्गा को ये कहते हुए कि मेरे हिसाब से ये फेक है। और यहाँ पर सिद्धार्थ डे के चले जाने के बाद वो अपना दूसरा स्टैंड अप देख चुकी हैं, जो कि पारस है, उसे मुझसे बच के रहना चाहिए। इसके बाद बारी आती है मायरा शर्मा की, और मायरा शर्मा टारगेट करती है सिद्धार्थ शुक्ला को ये कहते हुए कि इनकी जुबान बड़ी खराब है और ये मुझसे तमीज से बात नहीं करते हैं। अगर आगे से इन्होंने ऐसा कुछ किया देन मैंने अच्छे से तमीज सिखा दूंगी। लेकिन जब माहिरा की बारी आती है तो बीच में पारस और अबू मलिक का झगड़ा हो जाता है, क्योंकि अबू मलिक कहते हैं कि माहिरा आराम से आंख में मत लगाना, और ये बात पारस को पसंद नहीं आती है और वो कहते हैं कि आंख में नहीं लगा रही है वो। जब आरती ने शेफाली के पूरे फेस पे लगाया तब आपने नहीं कहा कि पूरे फेस में नहीं लगाना, आंख में लग जाएगा ये, और अब आपको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आंख में नहीं लगा रही है वो। और यहाँ पर देवोलीना पारस को शांत करती हुई नजर आती है। एंड देन ये यहाँ पर माहिरा की बारी खत्म होती है और फिर बारी आती है शेफाली बग्गा की। शेफाली बग्गा आरती को चूज करती हैं और उन्हें कहती हैं कि अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो मेरे सामने आकर मुझसे बात करें, ऐसी बातें नहीं करें, आमने सामने होंगी तब बात होगी, तब करेंगे ना, मैदान में आओ तब बात करते हैं। आरती कहती है जरूर, क्यों नहीं। और इस तरह से ये टास्क काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। बिग बॉस के इस टेढ़े सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बनी रहिए हमारे साथ। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।